नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज एक विषय महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण विषय जब हमने आपसे इसकी चर्चा कुछ दिनों पहले की थी तो भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। एक बार फिर से हम इस मसले पर आपको कुछ बताना चाहते हैं। जौनपुर की खबर की हम चर्चा करना चाहते हैं और आज का दिन जौनपुर के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि जिस शाही पुल के नीचे मां महाकाली की प्रतिमा होने का दावा किया गया था और जो संगठन है उनके द्वारा यह चेतावनी दी गई थी, अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 दिन के अंदर या तो प्रशासन शाही पुल की दीवार को हटाकर तोड़कर जो प्रतिमा है उसको सामने लाए, नहीं तो हम खुद ये प्रयास करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। अगर बात करें तो जौनपुर पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है, अलर्ट पर है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राहुल जी फिर से मौजूद हैं आपको जानकारी देने के लिए। राहुल जी, जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, वो कैसी और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण इस लिहाज से? आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो 2 तरीके से आप इसे देख सकते हैं। एक तो प्रशासन के लिहाज से कि प्रशासन लोगों की बात मानता है कि नहीं, प्रशासन और पुलिस जो है मिलकर अपनी तरफ से दीवार हटवाती है कि नहीं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि आप दीवार हटाइए, हमको देखना है कि इसके पीछे क्या है। अगर प्रशासन उसको हटा देगा तो शायद मामला बहुत शांत तरीके से होता रहेगा, लोग देख लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी चीजें आसान होंगी। प्रशासन भी ऊपर शासन में संज्ञान में लाया होगा, उनको बताया जा रहा होगा, क्योंकि अगर दीवार वहां से हटाई जाती है मान लीजिए और वहां महाकाली का मंदिर निकलता है तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराना होगा, वहां पे लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी करानी होगी, रास्ता भी बनाना होगा। फिर पुल को आप कैसे स्थानांतरित करेंगे, पुल को कहाँ ले जाएंगे, पुल के ऊपर से आवागमन कैसे होगा। जो नीचे अगर मंदिर निकल आता है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाता है तो वो वहां रोज सुबह शाम की नियमित आरती पूजन दर्शन भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारे बिंदुओं पर जो है प्रशासन विचार कर रहा होगा। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सामाजिक संगठन है उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि वो आज अगर प्रशासन की दीवार नहीं वहां तोड़ता है तो वो लोग खुद तोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है कि लोग इकट्ठे होंगे, लोग वहां हो सकता है नारेबाजी करें, हो सकता है कि भीड़ उग्र हो जाए, लेकिन इन सब चीजों को भी प्रशासन कंट्रोल करना चाहेगा। इसी तरीके से जैसे जौनपुर में हम देख रहे हैं, जौनपुर का तो मामला एक पक्षीय है। बनारस के मदनपुरा में 2 पक्ष आमने सामने हैं। मदनपुरा में जो शिव मंदिर निकला था उसमें भी जो है अल्टीमेटम जो है दिया है लोगों ने। उसमें जो है काशी विद्वत परिषद कह चुका है पूजन अर्चन के लिए, प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय मांगा तो वो पूरा हो गया है। तो उस संबंध में भी जो दूसरा पक्ष है वो आज मिल सकता है पहला पक्ष मंदिर में पूजन दर्शन के लिए, क्योंकि काशी विद्वत परिषद ने कहा है कि वो वहां पर विधिवत पूजन करेंगे। तो इसे हम धर्म युद्ध की 2 तस्वीरें और 2 अहम पहलू और 2 लिहाज अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण दिन 2 लिहाज से आज है, कह सकते हैं। 2 लिहाज से आज है। दरअसल प्रशासन हो या दोनों तरफ के दोनों पक्ष हो, विवाद कोई नहीं चाहता। तो जौनपुर में एक तसल्ली की बात यह है कि जौनपुर में कोई विवाद नहीं है, एक ही पक्ष है, दूसरी तरफ केवल प्रशासन है। बनारस के मदनपुरा में दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष मंदिर को लेकर है, एक पक्ष मंदिर पर सवाल उठा रहा है कि भाई यहाँ मंदिर नहीं था लेकिन अब वो सामने दिख रहा है। और एक पक्ष और है राहुल जी इसमें जो पूजन करने की बात कह रहा है काशी विद्वत परिषद। विश्व हिंदू परिषद अलग से आ गया है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद वहां जा रहा था जल लेकर, तो बीच में प्रशासन ने रोका, कहा आप अपनी समस्याएं बताइए, उन लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया। तो यहाँ प्रशासन के सामने बनारस में भी चुनौती है कि आप दोनों पक्षों से बात करिए, अगर वहां पूजा शुरू होती है तो पूजा शुरू करवाइए। तो इसका बीच का रास्ता निकालना इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे हम टाल नहीं सकते हैं कि प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय मांगा, प्रशासन को लगा कि 1 सप्ताह बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप इसे टाल नहीं सकते हैं, आपको एक स्थायी समाधान देना होगा, क्योंकि 1 सप्ताह पूरा होने पर फिर वो पक्ष अपनी बात रखेगा कि आपने कहा था 1 सप्ताह बाद आइए। 1 सप्ताह आपने फिर कहीं टाल दिया तो फिर वो 1 सप्ताह बाद आएगा। तो ऐसे अगर आप टालेंगे तो हो सकता है ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो तरीका बेहतर यह है, प्रशासन के अफसरों को चाहिए कि उसका समाधान निकालें, तारीख पर तारीख ना दें, समाधान निकालें। उसका समाधान जरूरी है, समाधान जरूरी है। राहुल जी, जैसे आपने बताया कि वाराणसी से जौनपुर तक तस्वीर धर्म युद्ध की है, मंदिर की लड़ाई है, लेकिन
जो इसमें अलग बात यह है कि एक तरफ सिर्फ एक पक्ष है और प्रशासन सामने है, एक तरफ दो पक्ष है और प्रशासन तीसरा पक्ष, बल्कि यूं कहे इस बीच में एक पक्ष और है जो पूजा करने की वहां पर अनुमति मांग रहा है, वहां पर पूजा करने की बात कह रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने कितना बड़ा चैलेंज है आज का दिन। जिस तरह से तमाम चीजें, शांति व्यवस्था बहाल रखना, उस जगह पर शांति और सौहार्द पूरी तरह से कायम रहे, इसको बहाल रखना, क्या कहना? दो अलग अलग चीजें। जब आप बनारस की बात करेंगे, बनारस में मदनपुरा में जो मंदिर मिला है, जब आप उसकी बात करेंगे तो प्रशासन के सामने चुनौती है शांति व्यवस्था को बहाल रखना, क्योंकि यहाँ दो पक्ष हैं। तो यहाँ पर आपको समाधान भी देना है, शांति व्यवस्था को बनाए भी रखना है। लेकिन जब आप जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर में पक्ष तो एक है, लेकिन प्रशासन के बाद वहां अलग अलग तरीके की चुनौती है। आपने अगर वहां मंदिर निकला तो फिर आपको मंदिर का निर्माण कराना होगा, उसका जीर्णोद्धार होगा, तो पठन पूजन शुरू होगा, वहां पूजा होगी तो लोग इकट्ठे होंगे, फिर आप शाही पुल को कहां ले जाएंगे? ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने यहाँ से उठाई और यहाँ रख दी। उसके लिए आपको पूरा डीपीआर बनाना होगा, यातायात व्यवस्था बाधित होगी, पूरा शहर का जो आवागमन होगा, जो जोड़ रहा होगा एक सड़क से दूसरी सड़क को, वो कैसे आप करेंगे? तो ये सारी चीजें वहां पर प्रशासन को देखनी होंगी। तो दोनों जगह पर चीजें इतनी सरल नहीं जितना हमको बात करने में या देखने में लगता है कि तो बहुत छोटी सी बात है, आप दीवार तोड़ दीजिए, दिखा दीजिए महाकाली का मंदिर है और पूजन शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको वहां सुरक्षा भी देखनी होगी। शाही पुल आज का नहीं, बहुत पुराना है। अगर वो जर्जर है, पूजा शुरू हो गई, कल को पुली कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाए, गिर जाए, लोगों को चोट लग जाए, तब भी तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनेगी कि जब आप देख रहे थे कि पुल जर्जर हालत में आपने उसके नीचे क्यों पूजा शुरू करा दी? तो प्रशासन के लिए दोनों जगह चुनौती, लेकिन अलग अलग तरह की चुनौती। सकरा क्षेत्र है, आवागमन अभी भी शाही पुल से होता है। हाँ। और पुल जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, एक ईंट भी अगर हिली तो पुल पर प्रभाव आएगा। 50 साल करीब पुराना पुल है, और अगर आप उस समय के पुलों की बात करें तो उनकी जो एक्सपायरी डेट आप अगर माने तो 15 से 20 साल। आज वहां सुरक्षा भी देखनी होगी। शाही पुल आज का नहीं, बहुत पुराना है। अगर वो जर्जर है, पूजा शुरू हो गई, कल को पुली कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाए, गिर जाए, लोगों को चोट लग जाए, तब भी तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनेगी कि जब आप देख रहे थे कि पुल जर्जर हालत में आपने उसके नीचे क्यों पूजा शुरू करा दी? तो प्रशासन के लिए दोनों जगह चुनौती, लेकिन अलग अलग तरह की चुनौती। सकरा क्षेत्र है, आवागमन अभी भी शाही पुल से होता है। हाँ। और पुल जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, एक ईंट भी अगर हिली तो पुल पर प्रभाव आएगा। 50 साल करीब पुराना पुल है, और अगर आप उस समय के पुलों की बात करें तो उनकी जो एक्सपायरी डेट आप अगर माने तो 15 से 20 साल। आज की तारीख में भी जो पुल बन रहे हैं उनकी भी 50 से 60 साल होती है, जबकि वो बहुत आधुनिक तकनीक से बन रहे हैं। उस समय तो सीमेंट नहीं था आपके पास, आप जो है गारा की जुड़ाई के साथ उसको तैयार कर रहे थे, मोटी मोटी दीवारों के साथ, तो वो तो वैसे ही एक्सपायरी डेट में चल रहा है। तो इसलिए ये बड़ी चुनौती है। तो धर्म युद्ध का अहम दिन है आज, और आप भी जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। बनारस से लेकर जौनपुर तक की हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे, और हमारे वरिष्ठ राहुल जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।